शिवजी और पार्वती के बच्चों ने लगाई परिक्रमा, वो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो आज की कहानी और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा किस्सा सुनाती हूँ, जिस किस्से ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो एक बार दो बच्चे होते हैं, एक बहुत पॉजिटिव होता है और एक बहुत नेगेटिव होता है। बच्चों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये किस्सा इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शिवजी और पार्वती के बच्चों की ही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक पॉजिटिव बच्चा होता है और एक नेगेटिव होता है। तो माँ बाप एक दिन क्या करते हैं कि एक साधु के पास अपने दोनों बच्चों को ले जाते हैं और कहते हैं कि इनका इलाज करो। एक बड़ा पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव वाले को कैसे सुधारे, तो इसलिए हम दोनों को लेकर आए हैं। तो एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। अब साधु ने कहा कि आप अपने दोनों बच्चों को यहीं पर छोड़ दो और आप चले जाओ। तो माँ बाप ने साधु के पास बच्चों को छोड़ दिया। अब साधु ने क्या किया, जो पॉजिटिव बच्चा था उसको एक कमरे में बंद किया, जिस कमरे में गोबर, सब मलमूत्र और सब गंदी चीजें थी, लेकिन गाय भैंस भी थी, सब कुछ। और नेगेटिव बच्चे के साथ क्या किया, उसको एक कमरे में बंद किया। वहाँ पर सब बड़ा अच्छा आलीशान कमरा था और बहुत सारे खिलौने थे और बड़ा अच्छा सा एक बेड बना हुआ था और बड़ा ही अच्छा कमरा था। तो थोड़े दिनों बाद जब माँ बाप आए देखने के लिए कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो नेगेटिव बच्चा अपने कमरे से निकल के रोता हुआ बाहर निकला। तो माँ बाप ने ये देखकर वहीं पर अपना सर पकड़ लिया कि इसको इतना कुछ देने के बाद भी, इतना सब कुछ, अच्छे खिलौने देने के बाद भी, कमरा देने के बाद भी ये फिर से रोता हुआ आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पॉजिटिव वाला जो बच्चा था वो कमरे में ही बंद था, ना उसको कोई मतलब था कि उसको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको जो व्यवस्था दी गई थी वो उसी में लीन हो गया था। और इसे ही कहते हैं पॉजिटिविटी का एक बहुत ही अच्छा नेचर, जो कि आप अगर अपने अंदर अपनाते हो तो आपकी पॉजिटिविटी सबको दिखाई देती है। तो वो बच्चा अंदर गेट खोल के साधु और माँ बाप ने देखा तो वो गाय भैंसों से तो बात कर रहा था और गोबर से दीवारों को लीप रहा था। मतलब वो इतना पॉजिटिव था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे गंदे कमरे में बंद कर दिया। तो दोस्तों, पॉजिटिव इंसान की सबसे अच्छी खूबी मैं ये भी मानती हूँ, और बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो ये स्पेशली महसूस करती हूँ, पॉजिटिव इंसान के साथ आप कितना भी नेगेटिव व्यवहार कर लो, या फिर पॉजिटिविटी में इतनी ताकत होती है कि उसको नेगेटिविटी कभी घेर नहीं सकती। लेकिन इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक और इसमें मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि वही बच्चा आगे जाकर लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से एक बहुत बड़ा आदमी बना। तो आपकी पॉजिटिविटी आपको ये ज़रूर दर्शाती है, दुनिया को दिखाती है कि किस बच्चे में कितनी काबिलियत है और वो आगे जाके क्या करता है। ये उसके व्यवहार, उसके नेचर और उसके प्रति जो पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट होता है उसको दर्शाती है। तो आगे जाके वो बच्चा लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से बहुत बड़ा आदमी मिला। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने जीवन का निर्माण करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आती रहेगी, अच्छा बुरा आता रहेगा, समय कभी रुकता नहीं है। ये आपको तय करना है कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो और आप अपने जीवन को कैसे लेकर चलना चाहते हो। तो ये तो बड़ा ही मोटिवेशनल एक अच्छा थॉट था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। इस थॉट ने मुझे मोटिवेट किया क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की जो फितरत होती है वो कहीं ना कहीं डगमगाती ज़रूर है। अगर हमारा बुरा समय आता है तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं कि नहीं, बुरा ही समय, खराब, सब कुछ खराब हो गया। हम ये आस ही छोड़ देते हैं कि अगर बुरा समय आया है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा। तो अब मैं शिव और पार्वती माता के बच्चों के बारे में, जो मैंने आपको कहा कि बच्चों ने लगाई परिक्रमा। शिवजी और पार्वती माता के थे 4 बच्चे, 4 संतानें, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और कार्तिकेय। गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उनके वाहन था चूहा। लक्ष्मी जी जो कि धन की देवी मानी जाती हैं, उनका वाहन था उल्लू। सरस्वती जी जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, उनके वाहन थे हंस। और कार्तिकेय जो कि युद्ध के देवता माने जाते हैं, उनका वाहन था मोर।
तो ये चारों संतानें शिव और पार्वती की थी। तो एक दिन शिव जी और पार्वती के पास में ही गणेश जी और कार्तिकेय खेल रहे थे। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि चलो क्यों ना आज हम अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती माता ने कहा बिल्कुल लीजिए, आप ही के बच्चे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि कार्तिकेय और गणेश को अपने पास बुलाया और कहा कि सबसे पहले जो ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा लगा कर आएगा उसको ही मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली घोषित करूंगा। अब गणेश और कार्तिकेय के बीच में तो होने वाला था बड़ा ही जोरदार कंपटीशन। तो गणेश ने क्या किया, थोड़ी देर तक सोचते रहे वो, और कार्तिक ने सोचना भी नहीं चाहा, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया तो कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर इतनी फुर्ती के साथ परिक्रमा के लिए भागे, और गणेश भगवान अपने माता पिता के पैरों के पास आराम से बैठ गए। अब कार्तिकेय इतनी तेजी से जा रहे थे, पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का, पहाड़ों का, सारे वन का, वृक्ष का, पौधों का, सबका चक्कर लगाकर जैसे ही वो वापस लौटने वाले थे तो उनके मन में ख्याल आया कि गणेश तो मेरा भाई इतना भारी दिखता है तो उसको परिक्रमा लगाने में बड़ी ही परेशानी होगी। तो कार्तिकेय ने ऐसा सोचा और अपनी तेजी और बढ़ाई और तेजी से परिक्रमा लगाने में जुट गए। अब इतने में गणेश भगवान, जो कि शिव और पार्वती माता के चरणों में बैठे थे, उन्होंने उठ खड़े होकर अपने ही माता पिता के 3 या 4 चक्कर लगा लिए। अब भगवान शिव ये धीरे धीरे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और गणेश भगवान ने अपने माता पिता यानी कि पार्वती माता और भोलेनाथ को कहा कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरा माता पिता ही है, यानी कि मेरा पूरा ब्रह्मांड, मेरा पूरा संसार, मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता ही है, तो मैं आप ही का चक्कर लगा लेता हूँ। और वो चक्कर लगाकर गणेश भगवान फिर से वहीं बैठ जाते हैं। अब इतने में कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर आते हैं और वहां रुकते हैं, और वो ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरा भाई गणेश तो मुझसे पहले वहां पर पहुंच गया। अब कार्तिकेय थोड़े क्रोधित व्यवहार के होते हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आ जाता है और वो सोचने लगते हैं। फिर वो आगे जाते हैं और पूछते हैं गणेश भगवान से, अपने भाई से, कि तुम इतनी जल्दी मुझसे पहले कैसे आ गए। तो गणेश भगवान अपने भाई को समझाता है कि हमारे माता पिता ही हमारा ब्रह्मांड, हमारा संसार, हमारी दुनिया सब कुछ है, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ इस पर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उठकर गणेश भगवान को आशीर्वाद देते हैं और कार्तिकेय को समझाते हैं कि तुम्हारे भाई को मैं इसीलिए ही हमेशा कहता हूँ कि ये बुद्धि का देवता है, इसके अंदर इतनी बुद्धि है, आज मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। ये जो भी कार्य जीवन में करता है अपनी बुद्धि से करता है, ये अपनी बुद्धि के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। और आज मैं गणेश तुमको आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा भोलेनाथ कहते हैं। और पार्वती माता दोनों मिलकर अपने बेटे गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि जब भी कभी भी किसी भी देवी देवता को पूजा जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि की और तुम्हें ही पूजा जाएगा। और ऐसा आशीर्वाद देते हैं भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता, और अपने दोनों बच्चों से प्रसन्न होकर उनको समझाते हैं कि बुद्धि से काम करना और बुद्धि से ही जीवन आगे बढ़ाना एक अच्छे और एक संस्कारी इंसान की पहचान होती है। तो आज गणेश ने साबित कर दिया कि जीवन में कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि का शांत होकर इस्तेमाल जरूर करें। इसीलिए भी गणेश भगवान को बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।